प्राचीन काल में समय और सृष्टि के अनंत चक्रों से परे एक ऐसे महान भक्त थे जिनका अनुभव देवताओं से भी अधिक और जिनका ज्ञान ऋषियों से भी गहरा था। उनका नाम था काकभूषुंडी। वे वही साधक हैं जो सृष्टि का जन्म और विनाश एक बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है आपका एक और नई वीडियो में। तो अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे हर युग में हर बार राम के पूरे जीवन के प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम बार बार जन्म कैसे लेते हैं और काकभूषुंडी उन्हें हर जन्म में कैसे देख पाते थे। यह अद्भुत शक्ति उन्हें कैसे मिली? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। काकभूषुंडी पहले एक ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक थे। जन्म से ही उनकी बुद्धि तेज थी और वे चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि यह बालक साधारण मनुष्य नहीं है। बचपन से ही उनके भीतर ज्ञान को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता थी। वे मंत्र, शास्त्रों और वेदों को बहुत कम समय में ही सीख लेते थे। काकभूषुंडी शिव जी के उपासक थे। लोग अक्सर उन्हें एक छोटे से आश्रम में बैठे देखते, जहाँ वे घंटों जाप मंत्र करते और ध्यान में लीन रहते थे। उनके भीतर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती थी, जिसे देखकर कई विशिष्ट ऋषि भी चकित रह जाते थे। लेकिन जितना उनका ज्ञान बढ़ता गया, उतना ही उनके भीतर एक और चीज जन्म लेती गई, अहंकार। यह अहंकार धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से बढ़ता गया। जहाँ उनके साथी और आश्रम के अन्य शिष्य गुरुओं के चरणों में बैठकर विनम्रता सीखते थे, वहीं युवा भूषुंडी सोचने लगे कि अब उन्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। उनके गुरु कई बार उनकी आंखों में यह बदला हुआ भाव देखते रहते थे। ये वही भावना थी जो किसी साधक को ऊंचा उठाने के बजाय उसकी साधना को भीतर से खोखला कर देती थी। एक दिन परंपरा के अनुसार उनके गुरुओं ने सभी शिष्यों को कुछ कार्य दिए। ये कार्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परीक्षा थी। भूषुंडी को भी एक साधारण सा आदेश मिला, ऐसा कार्य जो किसी भी साधक के लिए अत्यंत सरल था और जिसका उद्देश्य उनके भीतर दबी विनम्रता को जागृत करना था। लेकिन भूषुंडी ने इस आदेश को सुनते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कार्य उनके योग्य नहीं है और वे इससे कहीं अधिक ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। गुरु ने उन्हें गंभीर दृष्टि से देखा और चेतावनी देते हुए कहा, ज्ञान बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन यदि विनम्रता घटती रही तो तुम्हारा तेज तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा बल्कि उस गहराई में गिरा देगा जहां से निकलना कठिन होगा। ब्राह्मण होने का अभिमान किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ा पतन है। लेकिन भूषुंडी अपने भीतर बढ़ते अहंकार के कारण यह मानते रहे कि उनके गुरु उनकी क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं। वे सोचने लगे कि जो व्यक्ति अनगिनत ग्रंथों को स्वयं पढ़ सकता है, उससे किसी गुरु की क्या जरूरत। और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। लोगों को यह सब एक साधारण घटना लग रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी एक आवाज के पीछे एक ऐसी चिंगारी छुपी हुई है जो आगे चलकर भूषुंडी को एक अनोखी नियति की ओर ले जाने वाली है। ऐसी नियति जिसके बारे में ना देवताओं ने कभी सुना था, न ऋषियों ने और न ही किसी साधक ने उनकी कल्पना की थी। उनके इस बढ़ते अहंकार ने उनके कर्मों की दिशा ही बदल दी। परिणाम स्वरूप भविष्य में वे अनगिनत बार जन्म लेते रहे, बार बार मृत्यु के पार की यात्रा करते रहे और अनंत काल तक सृष्टि को बनते और मिटते देखते रहे। आगे चलकर वे एक पक्षी रूप में जन्मे गए, एक ऐसा अमर रूप जो युगों युगों तक जीवित रहा और अनेक राम अवतारों का प्रत्याशी साक्षी बना। उन्होंने स्वयं भगवान शंकर से श्राप भी मिला और वरदान भी। जो श्राप सामान्य व्यक्ति के लिए विनाशकारी होता, वही भूषुंडी के लिए एक अद्भुत वरदान बन गया। कौन जानता था कि गुरु का वह क्रोध जो लोगों को एक साधारण डांट जैसा लगा, वह वास्तव में उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जिसके उनके भाग्य के द्वार खोल दिए। यही वह शुरुआत थी उस समय रहस्य की, जहाँ एक साधक आगे चलकर सृष्टि के हर काल, हर प्रलय और हर बार जन्म लेने वाले भगवान राम को प्रत्यक्ष देखने वाला बन गया। लेकिन ये सब
कैसे हुआ। एक समय की बात है, भुसंडी एक महान सभा में उपस्थित थे जहाँ ऋषि मुनि और देवता एकत्र थे। वहाँ भगवान शिव स्वयं आकाश में गूंजती हुई दिव्य वाणी में राम कथा का वर्णन कर रहे थे। पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध था। सभी ऋषि ध्यान में लीन थे। हर एक शब्द ऐसा प्रतीत होता मानो जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को प्रकट कर रहा हो। हर शिष्य और साधक उस कथा में पूरी तरह डूबा था, लेकिन भुसंडी का मन कुछ अलग ही चल रहा था। वे कथा सुनते हुए भी भीतर ही भीतर सोच रहे थे, मैं तो पहले से ही जानता हूँ, इसमें नया क्या है। अपनी तीव्र बुद्धि और बढ़ते अहंकार में डूबकर उन्होंने उस दिव्य कथा का भी मन ही मन अनादर करना शुरू कर दिया। असामान्य पूर्वक कहा कि हे नाथ, मैं पहले से सब जानता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है। उनकी यह बात तेज बिजली की तरह सभा में गूंजी और एक क्षण के लिए सभी मौन हो गए। भगवान शिव का हृदय विचलित हुआ। उनकी दृष्टि भुसंडी पर स्थिर हो गई और उनके भीतर क्रोध और आश्चर्य दोनों बढ़ने लगे। उन्होंने कहा, अज्ञान तुम्हारे भीतर गहरा है और अहंकार ऐसा कि तुम्हें केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सत्य की समझ भी दिखाई नहीं देती। इसी कारण तुम्हें अगले जन्म में एक कौवे के रूप में जन्म लोगे और सृष्टि के अनंत घटनाओं के साक्षी बनोगे। यह शाप सुनते ही सभा में हलचल हो गई। ऋषियों ने एक दूसरे को देखा और कोई तो सोच रहे थे कि भुसंडी की यह भूल उन्हें भारी पड़ेगी, लेकिन इस रहस्य में एक और अंश छुपा हुआ था। माता पार्वती, जिन्होंने भुसंडी के भविष्य को समझा, शिव जी से विनम्र निवेदन करती रही। उन्होंने कहा कि भुसंडी को केवल श्राप नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उन्हें एक अद्भुत वरदान भी प्राप्त होना चाहिए ताकि उनका जीवन केवल पतन का ही नहीं। शिव जी ने माता पार्वती का आग्रह स्वीकार किया और भुसंडी को श्राप के साथ एक अद्भुत वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, तुम अमर रहोगे और युगों युगों तक जीवित रहकर भगवान राम के अनंत अवतारों के साक्षी बनोगे। तुम ही राम कथा के परम ज्ञाता बनोगे। भगवान शिव ने आगे कहा कि भुसंडी उस कौवे के रूप में संसार के हर युग में उपस्थित रहेंगे। हर नई सृष्टि और हर प्रलय के चक्र में वे राम के जीवन को अपनी आंखों से देखेंगे। इस प्रकार वह बालक जो कभी अहंकारी था और जिसने शिव जी की सभा में असामान्य व्यवहार किया था, वही आगे चलकर काकभुसंडी के नाम से विख्यात हुआ। वे एक ऐसा अमर साधक बने जो हर युग, हर अवतार और हर राम कथा के गवाह रहे। यह रहस्य आज भी कई लोगों के लिए अज्ञात और अविश्वसनीय है। ऐसे एक क्षण के अहंकार के लिए साधारण जीवन को ऐसा बना दिया जो अनंत कल्पों तक राम कथा का साक्षी बना रहे। काकभुसंडी एक ऐसी शक्ति के विदूषक हुए जो किसी भी साधारण जीवन के वश की बात नहीं थी। वे समय के बंधनों से मुक्त होकर एक युग से दूसरे युग तक स्वतंत्र रूप में विचरण करने लगे। काकभुसंडी केवल समय के बंधनों में ही नहीं बंधे रहे बल्कि एक युग से दूसरे युग में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते रहे। उनकी यह यात्रा वैसी ही अटूट थी जैसे कोई नदी निरंतर अपनी धारा में बहती रहती है। उन्होंने अपनी आंखों से इस सृष्टि की उत्पत्ति देखी, जब अंधकार और शून्य से प्रकाश और जीवन फूटकर बाहर निकलते रहे। वे सृष्टि के पालन की गहन घटनाओं के प्रत्याशी साक्षी बने। उन्होंने देखा कि कैसे जीवन की विविध प्रजातियां जन्म लेती हैं और विकसित होती रहीं। उन्होंने विनाश का वो तांडव भी देखा जब पर्वत पिघलते थे और समुद्र उफान मारते थे। आकाश में अग्नि और धूल के भयंकर तूफान उठते और प्रलय की भीषण लहरें पूरे संसार को लीन लेती थी। उन्होंने अनगिनत बार यह चक्र देखा कि कैसे संसार बनता है, संसार जलता है, प्रलय आता है और फिर एक नए युग जन्म लेता है। हर बार कुछ नया होता है और कुछ वैसा ही जैसा पहले था। और इन सभी युगों में हर प्रलय और नए जन्म के बीच भगवान राम सदैव उपस्थित रहे। काकभुसंडी ने उन्हें कभी एक बालक के रूप में खेलते देखा तो कभी वनवासी के रूप में तपस्वियों के बीच रहते। उन्होंने राम को कभी एक आदर्श राजा बनकर लोगों का कल्याण करते देखा तो कभी उनके परम दिव्य स्वरूप में समस्त लोगों के स्वामी के रूप में। काकभुसंडी ने भगवान राम को हर रूप में देखा, कभी एक आदर्श राजा बनकर लोगों का कल्याण करते हुए तो कभी प्रकाशमय दिव्य स्वरूप में सभी जीवों के हृदय में प्रकट होते हुए। उन्होंने हर जन्म में प्रभु की लीलाओं, उनके आचरण, साहस और करुणा को अपने हृदय में गहराई से अनुभव किया। वे कहते थे कि सृष्टि बदले या ना बदले, समय के चक्र कितनी भी बार क्यों ना घूमे और प्रलय कितनी ही बार क्यों ना आए, राम कभी नहीं बदलते। वे हर युग में वही रहे, वही सत्य, वही धर्म और वही आदर्श। काकभुसंडी इन अनुभवों को केवल देखते ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करते थे। वे जानते थे कि उनके सामने केवल घटनाएं मात्र नहीं घट रही बल्कि प्रत्येक दृश्य में एक गहरा रहस्य और अनंत भक्ति छिपी हुई है। उन्होंने देखा कि जब राम समुद्र पार करते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। उन्होंने यह भी देखा कि जब लंका में युद्ध होता है तो
उनका मन शांत और न्याय के बीच अडिग रहता है। उन्होंने कई बार यह भी देखा कि मृत्यु और समय के खेद के बावजूद राम हर बार वही रूप लेकर प्रकट होते हैं और उनके जीवन का हर क्षण भक्तों के लिए प्रकाश पुंज बनता है। वे देखते हैं और सोचते हैं कि कितने भी युग बदल जाएं, राम की महिमा और उनका स्वरूप सदैव शाश्वत रहता है। जीवन का हर क्षण सृष्टि के लिए प्रकाश बनता है। वे देखते और सोचते हैं कि कितने ही युग बदले, कितने भी जन्म बदले, हर बार यही सत्य और यही भक्ति रहती है। काकभूषणी की दृष्टि केवल भौतिक सृष्टि तक सीमित नहीं थी। वे उन अदृश्य कणों तक जाते थे जहाँ जीवन की धड़कनें गूंजती रहीं, जहाँ देवताओं के विचार, ऋषियों की तपस्या और मनुष्य की भक्ति एक साथ संगठित होती रही। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि राम केवल मनुष्य या देवता नहीं है, बल्कि हर युग, हर प्रलय और हर नवजात में जीवन और संसार का निरंतर स्रोत है। यही कारण था कि उन्होंने अनंत कालों तक देखा और देखा। वे कभी थके नहीं, कभी विचलित नहीं हुए। उनका मन हमेशा राम के प्रेम, उनके जीवन की लीलाओं और उनके दिव्य गुणों को समझने और अनुभव करने में लीन रहा। इसलिए काकभूषणी कहते हैं, सृष्टि कितनी भी बदलती रहे, प्रलय कितनी भी बार आए, युग कितने भी बदले, मेरे राम कभी नहीं बदलते। उनका प्रेम, उनका साहस, उनका आदर्श और उनका सत्य केवल एक समान और अपरिवर्तनीय रहता है। काकभूषणी की शक्ति और दृष्टि इतनी अद्भुत थी कि भले ही वे ब्रह्म रूप में केवल एक कोवे के समान दिखाई देते थे, परंतु उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव और साक्ष्य सम्मिलित था। यही कारण है कि हर युग में और हर जन्म में, चाहे सृष्टि नए रूप में जन्म लेती या नष्ट होती जाती, काकभूषणी हमेशा श्री राम के जीवन के प्रत्यक्ष साक्षी बने रहे। वे हर कथा के सत्य और प्रभु की लीलाओं के रहस्य को अपने हृदय की गहराई में अनुभव करते थे। एक समय की बात है, देवताओं के वाहन गरुड़, जो अपनी शक्ति और अद्वितीय गति के लिए प्रसिद्ध थे, अचानक संयोग और प्रश्नों में घिरे हुए थे। वे अनगिनत युगों तक आकाश में उड़ते रहे, देवताओं की आज्ञा का पालन करते और विश्व के संतुलन की रक्षा करते थे। परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न लगातार उठने लगा कि श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति क्यों प्रतीत होते हैं। उनके मन में द्वंद्व था कि यदि वे वास्तव में साक्षात भगवान हैं तो उनका स्वरूप और उनके कार्य इतने साधारण क्यों। यह विचार उन्हें निरंतर परेशान करने लगा और वे व्याकुल होकर इसका उत्तर खोजने लगे। वे महसूस करते रहे कि शक्ति, गति और क्षमता से सत्य को समझा नहीं जा सकता। उन्हें उस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कराने की आवश्यकता थी। तभी गरुड़ ने अपनी उड़ान रोकते हुए अनंत आकाश के बीच काकभूषणी के पास जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि वही साधक हैं जो युगों युगों तक जन्म लेते, सृष्टि के निर्माण और विनाश को प्रत्यक्ष देखते हैं, हर युग में राम के जीवन का साक्षी बने रहे। गरुड़ उनके पास पहुंचे और काकभूषणी ने उन्हें अपने खुले पंखों और शांत हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, मैं युगों युगों से राम के अनंत लीलाओं का साक्षी हूँ। मैंने देखा है कि कैसे प्रत्येक जन्म, प्रत्येक काल में राम वही सत्य और वही आदर्श बने रहे। आओ मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे प्रत्येक संकट मिट जाएंगे और तुम्हारा मन और उनके दिव्य स्वरूप के रहस्य को समझ पाएगा। और फिर काकभूषणी ने गरुड़ के सामने पूरी रामायण कथा का वर्णन किया। काकभूषणी ने अपनी कथा प्रारंभ की। उन्होंने सुनाया कि कैसे जनकपुर में प्रभु का जन्म हुआ है, उनके बाल्यकाल की लीलाएं कैसी थी। उन्होंने बताया कि कैसे वनवास में कठिन तपस्या और लंका विजय की युद्ध कहानियां भगवान राम ने अपने जीवन में अनुभव की थी। काकभूषणी ने प्रत्येक घटना का वर्णन इतने विस्तार से किया कि यह स्पष्ट हो गया कि कैसे राम ने हर बाधा को धैर्य, ज्ञान और शक्ति से पार किया। उन्होंने समझाया कि कैसे हर युग में उनका धर्म और आदर्श मानवता को राह दिखाते रहे और कैसे उनके जीवन की प्रत्येक घटना सृष्टि के संतुलन और न्याय के लिए आवश्यक थी। गरुड़ ये सब देखते और सोचते रहे। वे सभी आश्चर्यचकित होते कि कभी भाव विभोर होकर और कभी शांति से उस गहन ज्ञान को आत्मसात करते रहे। काकभूषणी ने यह भी बताया कि यह वही कथा है जिसे युगों बाद संत तुलसीदास ने उत्तरकांड में वर्णित किया। उन्होंने बताया कि राम का प्रत्येक कर्म केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग के लिए शिक्षा, प्रेरणा और भक्ति का स्रोत है। गरुड़ सुनते रहे और सोचते रहे कि राम की महिमा वास्तव में अनंत है। भगवान राम की महिमा अनंत है और वे भक्ति और स्रोत का स्रोत हैं। गरुड़ जी यह सुनते रहे और सोचते रहे कि कैसे एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रतीत होने वाले भगवान राम वे अनंत शक्ति, अनंत भक्ति और अनंत ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्होंने गहराई और से महसूस किया कि केवल बाहरी रूप को देखने या केवल बुद्धि से समझने से सत्य प्राप्त नहीं होता। सत्य को हृदय से अनुभव करना पड़ता है। और काकभूषणी ने गरुड़ जी को वही दिव्य
प्रदान किया। काकभूषणी ने धीरे धीरे गरुड़ को समझाया कि राम केवल किसी एक विशेष युग नहीं बल्कि हर युग, हर जन्म और हर प्रलय में उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि उनका अस्तित्व अनंत और अपरिवर्तनीय है। गरुड़ जी मौन होकर सुनते और देखते रहे। उनके भीतर के सारे प्रश्न और भ्रम धीरे धीरे गायब होने लगे। वे अब समझ रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान में के संगम से ही वास्तविक भगवान की पहचान होती है। काकभूषणी उन अनंत रहस्यों के साक्षी बने हैं। इस प्रकार युग युगों तक भले ही सृष्टि बदलती रही, भले ही प्रश्न के विभिन्न अवतार बदल आते जाते रहे और भले ही प्रलय के चक्र चलते रहे, काकभूषणी सदैव राम कथा के साक्षी बने रहे। वे गरुड़ जैसे देवताओं के वाहन को भी सत्य और भक्ति का साक्षात अनुभव कराने वाले गुरु बन गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।